द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम। दूसरा अवतार, जब ये मही, ये पृथ्वी, ये धरणी, ये धरती रसातल में चली गई। भक्तों, ये धरती भगवान की पत्नी है, ये वसुंधरा ईश्वर की अर्धांगिनी है। और जब ये अर्धांगिनी रसातल में चली गई, द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम। जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो उद्धरिष्य नुपादत, उद्धरिष्य, उस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, उस पृथ्वी को उठाने के लिए, रसातल से बाहर निकालने के लिए यज्ञेश शौकरम बपू। यज्ञ के ईश, यज्ञ के साक्षात यज्ञ स्वरूप यज्ञपति भगवान विष्णु शुक्र रूप धारण करके प्रकट हो गए। विचार कीजिए भक्तों, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वाति सुंदर, सूर सुंदर है, वेद नेति नेति कह के जिनको बिरदाते हैं, जिनकी सुंदरता की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसे भगवान सूर बन गए। क्यों? पृथ्वी का और पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए। आज से 10-15 साल पहले जब हम भक्ति में प्रारंभ में थे तो हम ड्रामा करते थे, और ड्रामा में अब डायरेक्टर कहता था कि भाई आप नरसिंह का रोल करोगे, आप इसका करोगे, तब अंत में आता था सुअर का रोल कौन करेगा। सब लोग चुपचाप बैठे रहते थे, सुअर का कौन, और उसमें भी मार ही खाना है भगवान के हाथ का। एक साधारण रोल भी कहा जाए तो कोई नहीं करता है, भगवान तो साक्षात शुकर बन गए। भक्तों, साक्षात शुकर। परीक्षित ने दुख व्यक्त किया, हमारे भगवान शुकर बने, मछली बने। तब सुखदेव जी ने कहा कि ये ईश्वर की करुणा है परीक्षित, करुणा के अलावा और कुछ नहीं। कितनी बड़ी करुणा है भक्तों, सुअर बनकर आए, यह भी नहीं सोचा कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे, यह भी नहीं सोचा मेरे नाम का क्या होगा। सुअर कहे कि मुझे कोई चिढ़ाएंगे, चिल्लाएंगे। बस शुक्र रूप धारण किया हमारे ईश्वर ने, हमारे प्रभु ने। जब हम ऐसे अवतार की कथा सुनते ना, हमारे हृदय में यह एहसास होना चाहिए भगवान की हम पर कितनी करुणा। सूर बन गए। कथा इस प्रकार से है, जब ब्रह्मा जी उस गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से प्रकट हुए, 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की। भगवान विष्णु ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्फुटित कर दिया, और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि आप प्रजा की उत्पत्ति करें। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपने शरीर से 10 पुत्रों को जन्म दिए, और 10 को आज्ञा दी आप सब विवाह करो और प्रजा की उत्पत्ति करो। 10 ने कह दिया, पिताजी अमृत छाड़ी विष मांगे, यही बड़ो मूर्ख, हम तो भजन करना चाहते हैं, हम विवाह नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा को क्रोध हुआ। उसी समय क्रोध से भ्रिकुटी से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ, रोता हुआ प्रकट हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र, शिव जी। ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान की आज्ञा, प्रजा की उत्पत्ति क्या करे। ब्रह्मा जी ने अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा, ये दोनों पुरुष और स्त्री को जन्म दिया। दोनों को आज्ञा दी, पृथ्वी लोक पर जाओ और जाकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। आज तक मैथुनी सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई थी। मानव समाज, मानव सृष्टि
प्रारंभ करने की आज्ञा दी गई। मनु और शत्रुपा ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी में जब आने के लिए निकले, सभी लोग अपने अपने स्थान पर, लेकिन पृथ्वी लोक अपने स्थान पर नहीं था। पृथ्वी को अपने स्थान पर नहीं देखकर मनु और शत्रुपा वापस ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को निवेदन किया, हम तो गए थे लेकिन पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं। ब्रह्मा जी चिंता करने लगे, क्योंकि बात यह थी, दीति के दो पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु। हिरणाक्ष ने सोचा कि देवताओं के साथ युद्ध करना है, और देवताओं की शक्ति मनुष्य बढ़ाते हैं, मनुष्य यज्ञ करते हैं और यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और इसलिए हम लोग हारते हैं। यदि पृथ्वी को ही रसातल में छिपा दूं, न रहेंगे मनुष्य, न रहेंगे यज्ञ, और न बढ़ेगी देवताओं की शक्ति। यह सोचकर हिरणाक्ष ने इस रसा को, इस पृथ्वी को रसातल में जाकर छुपा दिया। ब्रह्मा जी को पता चलते ही ब्रह्मा जी चिंता करने लगे, क्या हुआ होगा। ब्रह्मा जी चिंतन, जब कोई भक्त के मन में, भक्त के जीवन में चिंता होती है, तब वे भगवान का चिंतन करते हैं। ब्रह्मलोक में देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे। आइए हम भी ब्रह्मा जी के साथ भगवान का चिंतन करें और भगवान का एक दिव्य अवतार यहाँ पर उतारें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप ऐसे गाओगे ना तो सुबह तक भगवान नहीं आएंगे, भाव से गाइए। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा, भगवान आए। प्रहलाद ने पुकारा तो नरसिंह भगवान आए, ध्रुव ने पुकारा तो नारायण आए, गजेंद्र ने पुकारा तो साक्षात भगवान हरि पृथ्वी पर उतरे। आज ब्रह्मा जी पुकार रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान को पुकार रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छिद्र प्रकट हुआ, वो धीरे धीरे वराह शिशु का रूप धारण किया। एक शुकर पुत्र के रूप में जन्म, धीरे धीरे हाथी के समान हुआ, धीरे धीरे पर्वत के समान, और धीरे धीरे वह शुकर व वराह आकाश को छूने लगा। ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। समस्त देवी देवता पुरुष सूक्त नामक स्तुति करने लगे, अनेकों श्लोकों से भगवान को बिरदाने लगे। चाहत मुनि संता कमला कंता बल बल संता बलवंता, चाहत मुनि संता कमला कंता। अनेकों श्लोकों से देवी देवता भगवान को बिरदाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान ने दिव्य वराह का रूप धारण किया। भगवान का मस्तक आकाश को छू रहा है। भगवान वराह के शरीर के बाल चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। भगवान का दांत चंद्रमा के समान,
भगवान की आंखों से करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश का पुंज निकल रहा है। उस समय भगवान का शरीर कठोर, चमड़ी के बाल कलक, सफेद दांत और वज्रमयी पर्वत के समान भगवान का शरीर। अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए भगवान वराह ने रसातल में जब समुद्र में छलांग मारी, कहते हैं समुद्र दो भागों में बट गया, मानो समुद्र फट गया। समुद्र का जल आकाश को छू गया। भगवान वराह समुद्र में गए और सर्वप्रथम अपनी पत्नी पृथ्वी को अपने दांत के ऊपर रखकर रसातल से बाहर निकाले। और उस समय हिरणाक्ष को पता चला। हिरणाक्ष हाथ में गदा लेकर भगवान वराह के साथ युद्ध करने के लिए तैयार। हिरणाक्ष के हाथ में गदा, भगवान वराह के हाथ में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। सार पार साधार यमर कर अनुसार कर परवार धर में कर हर सुर यमन यपर यतियन कर वर मन कर सार पार साधार यमर कर अनुसार कर परवार धर में करे हर सुर यमर यतर यति मनोहर फल फल यति युर हर भरे निर्खत नर कमर कमर गुण निर्जाल मुकट सिर सवर्ण में तण रण पद फरण फरण पद घूंगर रंग पर सुंदर श्याम मेरे जिजी रंग भर सुंदर श्याम मेरे जिजी रंग भर सुंदर श्याम। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार। और हिरणाक्ष भी कम नहीं, भगवान के धाम का पार्षद उतरा था। लेकिन इतिहास की प्रथम घटना, इतिहास में यह प्रथम घटना कि हिरणाक्ष का प्रहार करने पर भगवान के हाथ से गदा गिर गई। लेकिन वह मूर्ख हिरणाक्ष समझ नहीं पाया कि यह तो भगवान की लीला है, भगवान की अद्भुत लीला। भयंकर युद्ध छिड़ा, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, आकाश गरजने लगा। हिमाचल और विंध्याचल की तलहटी में ध्यान करने वाले महात्माओं के ध्यान भंग हो गए, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। पृथ्वी का त्राण करने के लिए ऋषि मुनियों के की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए सतयुग की घटना भगवान ने हिरणाक्ष को मारने का निर्णय कर लिया। मैत्रेय मुनि ऐलान करते हैं, सतयुग भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और भगवान का अंतिम निर्णय, हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान तैयार। भगवान वराह ने हिरणाक्ष को मारने का निर्णय लिया और उस समय सतयुग भाद्रपद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और मध्याह्न काल में भगवान ने अपना दिव्य हाथ उठाया
और हिरणाक्ष के ऊपर ऐसा प्रहार किया, हिरणाक्ष को खून की उल्टी हो गई, खून की धारा बहने लगी। हिरणाक्ष ने अपना प्राण त्याग दिया। आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि किए और भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए यज्ञपति भगवान वराहदेव की जय। रस दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कले वनिमग्ना, केशव दीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशव दीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे। भगवान शुकर की जय हो। केशवद्रीता शुकर रूपा, केशवद्रीता शुकर रूपा, शुकर रूपा। जय हो यज्ञपति भगवान शुकर की जय। केशवद्रीता शुकर रूपा, 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 जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवद्रीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। यज्ञपति भगवान वराहदेव की जय। जितं जितं ते जित यज्ञ भावन, त्रयी तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्ते शुनीली रुद्वय, तस्मै नमः का रणशूकरा। जिसके रोम रोम में यज्ञ भरे हुए हैं, जिनके रोम रोम से यज्ञ प्रकट होते हैं, ऐसे यज्ञपति भगवान शुकर देव आज प्रकट हुए हैं।